महारथो जायताम् जायताम् दग्रेणुर्गुणान्यभानासु शक्तिकुलन्दियो विष्णुरमेष्टा सवेयो जायताम् मीनामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पर्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों सैनिक नमस्ते। 1 2 दल विश्राम। अभी सभी आर्यवीर जो है शांति से यहाँ खड़े रहेंगे। हमारे अतिथि महोदय और जो आगंतुक महानुभाव हैं वो ये विजय सिंह त्रिपाठी साहब आर्य समाज के पदाधिकारी आए नहीं, सब सूचित नहीं किया गया सबको। आर्य समाज के पदाधिकारी जय सिंह जी गहलोत आर्य विकास की वाले उनसे भी निवेदन जो भी मंच पर पधारे हैं। आर्य वीर राजस्थान के मंत्री भवदेव जी शास्त्री जी से निवेदन है कि वे मंच पर पधारे। देश में वो गुरुकुल व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। कहीं कहीं आर्य समाज के गुरुकुल संचालित होते हैं, लेकिन जो समाज में गुरुकुल व्यवस्था गुरु के सानिध्य में लेकर के होनी चाहिए वो समाप्त प्राय है। ऐसे में आर्य विद्याल के शिविर इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, बच्चों के निर्माण के लिए प्रत्येक शब्द उनको सिखाई जाती है, उनको व्यायाम भी सिखाएंगे, उनको डांस भी सिखाएंगे, उनको बहुत सारी बातें सिखाएंगे, लेकिन चरित्र निर्माण की बातें वहां नहीं होती। हमने देखा कि जो संस्थाएं इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है उस संस्था के आयोजक ही कोई गुटखा खा रहा, कोई शराब पी रहा, कोई दुर्व्यसन कर रहा। तो ऐसे में मानव का संपूर्ण विकास जो चरित्र निर्माण के माध्यम से होना चाहिए था वो केवल और केवल आर्य विद्याल के माध्यम से ही हो सकता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि आर्य समाज को आर्य विद्याल के शिविर लगाने की आवश्यकता क्यों है। सर्दी का मौसम है, हमने अनुभव किया दूर दूर गांवों से जिनके माता पिता के एक एक बच्चा है, हमने कहा कि भाई आप अपने बच्चे को जोधपुर भेजिए शिविर में। बोले साहब इतनी भयंकर सर्दी में एक ही तो बच्चा है और वो भी आप जोधपुर लेकर के जाओगे, कहीं कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो इन बच्चों को अपने घर से निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। गुरुकुल समाप्त किए गए, यहाँ की सारी व्यवस्था को छीन भिन्न किया गया, लेकिन क्योंकि वेद परमात्मा की वाणी है और परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की सृष्टि कभी भी समाप्त नहीं हुआ करती है, इसलिए परमात्मा ने, इस कुदरत ने, इस प्रकृति ने वेदों को सुरक्षित रखा है। ये हमारा सौभाग्य है और आज वेद हमारे सामने है, लेकिन बस प्रयास ये करना है। हमारा देश चरित्र के मामले में भी आगे बढ़ेगा। आज प्रत्येक माता पिता के सामने बहुत बड़ी समस्या है। जब ये बच्चे शिविर में आते हैं, इस शिविर में हम इनको एक व्यवस्थित दिनचर्या देते हैं। सुबह सर्दी का मौसम है तो हम 4:30 बजे इनको जगाएंगे, गर्मी के मौसम में हम इनको 4 बजे उठा देते हैं। तो 4:30 में नया उभार ये शिविर आर्य वीरों का। दिनचर्या कैसी होगी आपकी? 4 बजे सब उठना सीखे, 4 बजे सब उठना सीखे, कसे लंगोट कुछ करते दिखे, कसे लंगोट कुछ करते, दंड बैठक आसन धार हो धार, यह शिविर आर्य वीरों का, जीवन में नया उभार यह शिविर नहा धो करके हवन रचाए, नहा धो कर मिले प्रेम से खाना खाए, मिले प्रेम से खाना खाए, अन्न पते उच्चार यह शिविर आर्य वीरों का, जीवन में नया उभार यह शिविर आर्य वीरों का। जहाँ रहे वहाँ करे सफाई, जहाँ रहे वहाँ करे सफाई, पढ़ने की जा विधि बताई, पढ़ने की जा विधि बताई,
जिसे समझे यह शिविर आर्य वीरों का जीवन में नया उभार। यह शिविर आर्य वीरों का बौद्धिक देकर बुद्धि बढ़ावे, बौद्धिक देकर बुद्धि बढ़ावे, जीवन उपयोगी बात बतावे, जीवन उपयोगी बात बतावे, हो युवकों का उद्धार उद्धार। यह शिविर खेलने के भी ढंग बतावे, खेलने के भी ढंग बतावे, जिसे बड़े आपस में प्यार हो प्यार। यह शिविर आर्य वीरों का जिसे बड़े आपस में प्यार हो प्यार। यह शिविर आर्य वीरों का रात्रि को मनोरंजन होता, रात्रि को मंत्र बोल कर हर कोई सोता, मंत्र बोल कर हर कोई सोता, अंत में धन्य कुमार कुमार। यह शिविर आर्य वीरों जीवन में नया। कहे कि आज हमेशा और प्रेमो और भगवान ने जड़े गई रहवाला आपा हो रहवाला आपा तारो ध्यान रखना। और आप जो बतावेला आपने शिक्षकगण कि उन माते आप विचार कर उन्हें अनुसार आपने बरतोला तो बहुत ऊंचा बटोला, मोटा मोटा अधिकारी बनो, मोटा मोटा व्यवसायी बनो। बहुत ही शुभ दिन आरंभ होने जा रहा है आज आपके भविष्य का। आप यहाँ जो भी शिक्षक सिखाएं उसको तन बंधन से सीखें और कुछ यहाँ से लेके जाएं यादगार कि मैंने क्या शिक्षा ली है यहाँ से, वो आगे भविष्य में आपके काम आएगी। यहाँ का चरित्र निर्माण, यहाँ का सामाजिक निर्माण और आपके बौद्धिक निर्माण जो होगा उसको बहुत अमूल्य है। ये उसको आराम से ग्रहण करना और जो शिक्षक आपको शिक्षा देते हैं उनको ध्यान से सुनना, उसको चलिए। शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति रेहि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, पतिव्रता सीता मैया की, योगेश्वर कृष्ण महाराज की, योगेश्वरी महारानी रुक्मणी की, ब्रह्म ऋषि पूर्वज विद्यानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्यवाही जो शिक्षक वृंद। यस, आर्यवीर दल राजस्थान का प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर 17 दिसंबर से 3 जनवरी तक महर्षि दयानंद स्मृति भवन में शुरू हो गया है, जिसमें राजस्थान के लगभग कई जिलों से लगभग 200 आर्यवीर आए हैं, जैसे पाली, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, टोंक, कोटा, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि के। इस कैंप में चरित्र निर्माण, शस्त्र और शास्त्र की संपूर्ण शिक्षा बालक को दी जाएगी ताकि वो जीवन के आगामी वर्षों में सफलता के चरम छू सके। आर्यवीर दल राजस्थान का प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर आज 27 दिसंबर से 3 जनवरी तक महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन में प्रारंभ हो गया है। इस शिविर में राजस्थान के अनेक स्थानों से बच्चे आ चुके हैं और कुछ बच्चे कल सुबह तक आ जाएंगे। आर्यवीर दल का ये जो शिविर है, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है चरित्र निर्माण, शायद रूप से सक्षम बच्चों को चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना के लिए प्रेरित करना है। और इस शिविर के अंदर प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक एक कंटिन्यू बच्चों की दिनचर्या रहेगी। उस दिनचर्या के अंदर बच्चों को योगासन, प्राणायाम, आसन, मलखंब, जिम्नास्टिक आदि प्रक्रिया समझाई जाएगी। सबसे बड़ी बात इस शिविर की यह है कि इस शिविर में
बोलने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के साथ में मूक बधिर बच्चे जो हैं उन बच्चों का विशेष भागीदारी रहेगी। मूक बधिर बच्चे विशेष तौर से जिन्हें समाज से लोग अलग समझते हैं, हर कैटेगरी के बच्चों को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन मूक बधिर बच्चों को कोई अपनाता नहीं है। इसलिए इस शिविर में विशेष तौर से इन बच्चों को बुलाया गया है। एक एक बच्चे को कॉल करके उनके अभिभावक से सहमति लेकर उन बच्चों को बुलाया गया है और इस शिविर में इन बच्चों को विशेष तौर से प्रशिक्षित किया जाएगा और इस प्रशिक्षण के बाद ये बच्चे जो अपने कैटेगरी के बच्चे हैं उनको आगे तैयार करेंगे और शाखा में अच्छे आरवीर ये भी तैयार होंगे।